हेलो फ्रेंड्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज वापस मैं माई स्मार्ट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में दूसरा टॉपिक लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। जैसा कि हमने कल ही डिस्कस कर लिया है, फर्स्ट और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स था जिसके ऊपर फंडामेंटली जो इंट्रोडक्शन मुझे देना था वो मैंने दे दिया है। वह था प्लांट्स का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्सुअल पार्ट फ्लावर। उस फ्लावर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है नर और मादा पार्ट, जैसे एंड्रोशियम और गायनोशियम, पुमंग और जायांग, उसकी संरचना को हमें आगे पढ़ना है। तो आज मैं छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, वह है मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद्भवी। मेल गैमेटोफाइट्स। यहां पर लैंगिक जनन की जहां हम बात करते हैं, पादप के लैंगिक जनन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर, पुष्प और सभी तरह की जनन की लैंगिक घटनाएं। प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर, उसके अंदर ही संपन्न होती है, जिसके बारे में हमने कल डिस्कस कर लिया है। फ्लावर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कल मैंने जैसा डिस्कस किया था कि फ्लावर के 4 चक्र होते हैं। उस 4 चक्र में से 2 जो सबसे आउटर वाले चक्र है, बाह्यदल पुंज और दलपुंज, वो दोनों ही चक्र सहायक चक्र है। जनन में भाग लेने वाले सबसे जो महत्वपूर्ण चक्र है पुष्प के, वह है पुंमंग और जायांग, जिसकी इकाई के रूप में यह पुंकेसर और स्त्रीकेसर के रूप में होते हैं। लैंगिक जनन का सिंपल अर्थ निकलता है, हिंदी में देखें तो लैंगिक जनन का मतलब होता है जिसमें 2 लिंग जनन यानी किसी नई संतति को पैदा करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर फ्लावर के 2 लैंगिक भाग मेल और फीमेल कौन से है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लैंगिक भाग में मेल जो पार्ट है, नर भाग है, वह है पुंमंग है, जिसकी इकाई है उसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। स्टेमन। और सेकंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज ए जायांग और एक गायनोशियम। थोड़े 2 टाइप के वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, हिंदी और इंग्लिश के। कुछ इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो जायांग की जो इकाई है उसे हम लोग कहते हैं अंडक, कार्पेल। इसमें सिंपल सी बात है, लैंगिक जनन पुष्प के 2 लिंग नर और मादा पार्ट मिल करके किसी नई संतति को पैदा करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी लैंगिक जनन कहलाती है। और उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे पहला पार्ट जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है नर युग्मकोद्भवी। और वो जो नर युग्मकोद्भवी पार्ट है वह है स्टेमन। और स्टेमन के स्ट्रक्चर के बारे में ही मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। पुंकेसर, जिसे हम स्टेमन कहते हैं, उसके मूलतः 3 पार्ट्स होते हैं। इट हैव 3 पार्ट्स। जस्ट ए फिलामेंटस स्ट्रक्चर, तंतु संरचना है, उसको कहते हैं हम पुतंतु। इस फिलामेंट्स के ऊपर वाला जो पार्ट है स्वेलिंग पार्ट है, फूला हुआ भाग है, उसे हम लोग पराग कोश कहते हैं।
पराग कोश, जिसे हम लोग एंथर कहते हैं। ये जो पराग कोश है वह दो पालियों से मिलकर के बना होता है। बहुत कम ऐसे फ्लावर है जिनका पराग कोश एक पाली से मिलकर बना होता है। नीट ओरिएंटेड के हिसाब से ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक पाली से बना हुआ एंथर किस प्लांट का है। मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्म प्लांट के जो फ्लावर है उसका जो एंथर होता है वह दो लोब वाला होता है, बाई लोब्ड होता है, बाई लोब्ड, द्विपालित। मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्लांट इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्लांट्स के फ्लावर, आई मीन टू से मैक्सिमम एंजियोस्पर्म प्लांट्स के जो फ्लावर है वो सब द्विपालित होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक पालित पुंकेसर किस प्लांट में पाया जाता है। ये क्वेश्चन नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और वो है मालवेसी कुल के फ्लावर। एक पालित जिसे मोनोथिकस कहते हैं। ये जो बाइलोब्ड है उसे डाइथिकस भी कहते हैं। टू लोब्ड एंथर is called as a diathecus. One lobed anther is known as a monothecus. और ये आपको मालूम होना चाहिए, नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल मालूम होना चाहिए। मोनोथिकस एंथर किसमें पाया जाता है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ मालवेसी फैमिली, मालवेसी कुल के जो प्लांट्स हैं उनके पुष्प में इस तरह के एंथर पाए जाते हैं। यहां पर इसके जो डिफरेंट पार्ट है, जैसे सिंपल पू तंतु है, यहां पर सबसे पहले वाला पार्ट है पुंकेसर का, वो एक स्टेराइल पार्ट है। आई मीन ये एक बंध्य पार्ट है, इसका रिप्रोडक्शन में कोई विशेष रोल नहीं है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वह एंथर है, वो फर्टाइल पार्ट है, यानी उग्र पार्ट है। इसी के अंदर परागकण बनते हैं और दोनों जो लोब है वह एक दूसरे से एक टिश्यूज के द्वारा कनेक्टेड होते हैं आपस में, उसे कनेक्टिव टिश्यू या योजी उत्तक कहते हैं। बीच में इस तरह से ये एक योजी उत्तक है। कनेक्टिव टिश्यूज, so it is a very simple topics. मेल गैमेटोफाइट्स, वैसे इसका टॉपिक से वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा है, लेकिन इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो लोब है पुंकेसर के जो एंथर है, पराग कोश है, अगर ये बाइलोब्ड है या फिर सिंगल लोब्ड है, बाइलोब्ड जिसे मैंने पहले बताया था इसे हम डाइथिकस कहते हैं, इसे हम मोनोथिकस कहते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो लोब है ये यहां पर, जैसे मैंने यहां पर 2 लोब्स शो कर रखे हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई फ्लावर है जिसके अंदर केवल एक ही लोब है, इसके अंदर सिंगल एक लोब के अंदर 2 चैम्बर्ड होते हैं। ये 2 कोष्ठीय होता है, एक चैम्बर्ड, एक जो लोब होता है, एक पाली जो होती है पराग कोश की वह द्विकोष्ठीय होती है। तो सिंपल सी बात है, कभी कभी नीट ओरिएंटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मालवेसी कुल के जो प्लांट्स है उसके अंदर कितनी पराग रानियां होती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि मालवेसी कुल का जो
स्टेमन है उसका जो एंथर है वह मोनोथिकस है, एक लॉब्ड है। इट मीन्स इसके अंदर 2 चैम्बर होंगे, द्विकोष्ठी होंगे। इट मीन्स ये जो चैम्बर है, जिस चैम्बर की मैं बात कर रहा हूं, बाय द वे इसका हम टीएस काटे तो आपको इस तरह के 2 चैम्बर आपको नजर आएंगे। प्रत्येक जो एक चैम्बर है वह लघु बीजाणु धानी कहलाता है। लघु बीजाणु धानी, जिसे अंग्रेजी में हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं या पोलन सेक कहते हैं। परागपुट, परागपुट वो धानी, वो बैग जिसके अंदर लघु बीजाणु विकसित होते हैं, उसे ही हम लघु बीजाणु धानी कहते हैं। या परागपुट जिसके अंदर परागकण या पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। जो मोनोथिकस मालवेसी कुल का अगर क्वेश्चन पूछा जाए रीट ओरिएंटेड, तो उसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं या लघु बीजाणु धानियां कितनी होती है? यू कैन से 2। देन अगर कोई बाइलोब्ड एंथर है तो उसके अंदर लघु बीजाणु धानियों की संख्या कितनी होगी? तो आपको बताना है 4, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। सो टुडे इज एनफ। इसी टॉपिक में सिंपल डिस्कस करना चाहता था। यही मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। हालांकि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम का वह बहुत ज़्यादा है और उसको मैं अलग से एक स्ट्रक्चर के साथ में आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। अभी फिलहाल मैं एक इंट्रो के रूप में मेल गैमेटोफाइट पे डिस्कस किया है। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम लोग लगातार इस तरह से हमारी वसी स्कूल की जो माई स्मार्ट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस की जो टीम है वो लगातार काम कर रही है। हमारे स्कूल की जो टेक्निकल टीम है, मिस्टर हैरी एंड मिस्टर भरत जी सूत्रधार, जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट है, वो सभी का हेल्प हमको लगातार मिल रहा है। और उन्हीं की वजह से आज हम एक स्पेशलिस्ट ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आ सके हैं और हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो आप सबके बीच में शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। यू लाइक्स दिस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मैक्सिमम। थैंक यू वेरी मच।